आज तो पराकाष्ठा ही हो गई। राज्य की धामी सरकार ने बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी। उत्तराखंड एक सैन्य प्रधान प्रदेश है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं को सैनिक पुत्र कहते चले आ रहे हैं। लेकिन कल रजत जयंती अवसर पर जब देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ उत्तराखंड में शिरकत करनी है, देहरादून के FRI में वो पधारने वाले हैं, ऐसे में अतिथियों को बैठाने के लिए 14 कैटेगरीज तय की गई हैं। 14 में से पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी देश की सुरक्षा के लिए, अपने परिवारों का ध्यान नहीं दिया, और शहीदों के परिजनों की जो बैठने की कैटेगरी है वो 13वें पायदान पे है, यानी कि नीचे से दूसरी। और तो और इन पूर्व सैनिकों, उसमें सैन्य अधिकारी भी हैं, उसमें अदर रैंक्स भी हैं, और शहीद के परिजनों से ऊपर हैं बिजनेसमैन, उद्योगपति। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता धामी सरकार की और उनके प्रशासनिक अधिकारियों की साफ झलक रही है इस आमंत्रण पत्र में, जिसमें उत्तराखंड के हर एक सैनिक का अपमान किया गया है, उनको 13वें पायदान पर लुढ़काकर। चुनावों में तो आपको सैनिकों की बड़ी याद आती है, आप सैनिकों का आह्वान करते हैं, आप सैनिकों को याद करके फूट फूट के जार जार रोते हैं, लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात आती है तो इस तरह से आप हाशिए में लुढ़का देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही चेता रही हूं आपको कि सैनिक के लिए उसके स्वाभिमान से बड़ा और कुछ नहीं होता, और आज उस स्वाभिमान को, सम्मान को धामी सरकार ने ठेस पहुंचाई है। आप सोच सकते हैं कि 14 बॉक्सेस बने हैं, A1, A2, A3, और सैनिक, पूर्व सैनिक पहुंचे हैं A13। उनसे नीचे बस एक ही पायदान है, A14 यानी A14, और उद्योगपति, बिजनेसमैन भी इनसे ऊपर हैं, पूर्व सैनिकों से ऊपर है। वाह धामी सरकार! इसी को शायद कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां उत्तराखंड की माताएं बहनें जो अपने घर से अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये कहकर विदा करती हैं कि वापस मत आना, यदि आना तो तिरंगे में लिपट कर आना, आपने उनका ये हश्र किया, ये दुर्दशा की। आज आपने सैनिकों की, एक सैनिक पत्नी होने के नाते बहुत आघात पहुंचा है, और बहुत आपने जो दुर्दशा की है सैनिकों की, उसके लिए, इस अक्षम्य अपराध के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे उत्तराखंड के सैन्य परिवारों से और शहीदों के परिजनों से।